अवेंजर्स डूम्सडे के सेट पर दो बड़े स्टार्स आपस में भिड़ गए। मैं नहीं मानता। तो दोस्तों, आपका स्वागत है सुपर न्यूज के नए एपिसोड में, जहां मैं आपके सामने लेकर आता हूं पॉप कल्चर के ऑसम साइड के जबरदस्त अपडेट्स एक छोटे से ट्विस्ट के साथ। तो इस हफ्ते की पहली और सबसे बड़ी अपडेट्स अवेंजर्स डूम्सडे से है और यह काफी सनसनीखेज खबर है। तो न्यूज यह है कि अवेंजर्स डूम्सडे के सेट पर हो चुकी दो स्टार के बीच भयंकर लड़ाई। अब यह बिहाइंड द सीन इनसाइडर न्यूज एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन इनसाइडर की तरफ से आई है। जेब स्नाइडर, जॉन रोचा और द क्रिश्चियन हॉरर शो, सब जगह इस बारे में बात हो रही है। तो रिपोर्ट के हिसाब से दो काफी बड़े नाम वाले एक्टर्स अवेंजर्स डूम्सडे के सेट पर लड़ पड़े और यह बहस कोई छोटी मोटी बहस नहीं थी। रिपोर्ट के हिसाब से दोनों ही एक्टर्स के बीच का मामला इतना ज्यादा गर्म और टेंस हो गया कि खुद मार्वल को मीडिएशन के लिए आना पड़ा। अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? और ऐसा भी कहा जा रहा है कि कुछ सीन जिसमें ये दोनों एक्टर्स एक साथ होने वाले थे, उन सीन्स को पूरी तरह चेंज करके इस स्क्रिप्ट से हटाना पड़ गया। जॉन रोचा ने तो यह तक कहा कि उन्हें पता है कि वो दोनों एक्टर्स कौन है, बस वो नाम नहीं ले सकते। प्लस जब उनमें इस लड़ाई का कारण पूछा गया तो जॉन ने बताया कि दोनों में से एक एक्टर ने दूसरे के बारे में कुछ बहुत ही पर्सनल कमेंट कर दिया और दोनों ही एक्टर्स एक दूसरे को जानते तो हैं पर उतने करीबी नहीं है कि वो उसे मजाक में ले पाते, और इस वजह से वो पूरा सीन बहुत ही भयंकर हो गया। अब जब हम दो बड़े नाम की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में दो ही नाम आते हैं, रॉबर्ट डॉनी जूनियर और रियान रेनॉल्ड्स, जिसका सेंस भी बनता है क्योंकि हाल फिलहाल ही रियान रेनॉल्ड्स के अवेंजर्स डूम्सडे से जुड़ने की बात हो रही थी और रॉबर्ट डॉनी जूनियर के लिए कहा गया था कि वो वापस से कुछ सीन्स चेंज करवाने के लिए शूट कर रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि रियान रेनॉल्ड्स डेडपूल का सूट पहन लेते हैं तो उनका अपनी जुबान पर कोई कंट्रोल नहीं होता। और मैं यह गेस कर रहा हूँ पर उन्होंने मोस्ट प्रोबेबली रॉबर्ट डॉनी जूनियर का कंट्रोवर्शियल पास्ट के बारे में कुछ न कुछ कमेंट कर ही दिया होगा, जिसकी वजह से यह बहस हुई होगी। हमने कई बार रॉबर्ट डॉनी जूनियर उनके पास्ट के ऊपर कमेंट करने वालों को जवाब देते हुए देखा है और रियान रेनॉल्ड्स एक बार अपना डेडपूल सूट पहन लेते हैं तो वो खुद को भी नहीं रोक पाते कुछ बोलने से। कोई नहीं डरा सकता किसी मंजर से, क्योंकि वो पिछवाड़ा भी खुजाता है खंजर से। खैर छोड़। पर देखा जाए तो अभी कुछ क्लियर नहीं है, यह रूमर्स भी हो सकता है, पर हम सब फैंस तो यही चाहेंगे कि किसी भी एक्टर के बीच में कोई लड़ाई ना हो और अवेंजर्स डूम्सडे का प्रोडक्शन बढ़िया से निकल जाए। और अगर इस मूवी के रिलीज में और डिले हुआ तो फिर मैं किसी से लड़ाई कर लूंगा। अब अगली खबर सीधा एमसीयू के मालिक केविन फाइगी की तरफ से आई है और गेम्स लीडर से बात करते हुए केविन ने एक्सप्लेन किया है कि कैसे फेज 6 अब तक का सबसे बेस्ट फेज होने वाला है। केविन ने बताया कि फेज 6 अब तक का सबसे फोकस्ड फेज होने वाला है और फिर आगे केविन ने फेज 6 को एंड गेम से कंपेयर करते हुए कहा है कि एंड गेम एक एंडिंग मूवी जैसी थी, पर वो मूवी उसके बाद एक सवाल भी छोड़कर गई कि इसके बाद क्या, इसके बाद अब सब कहाँ जाएंगे, यह स्टोरी कहाँ जाएगी। पर अवेंजर्स सीक्रेट वार्स एक ऐसी एंडिंग होने वाली है जो कि कुछ स्टोरी को परमानेंटली एंड कर देगी, जिसके बाद नई कहानियां शुरू होंगी। तो केविन फाइगी ने बहुत क्लियर शब्दों में कह दिया कि सीक्रेट वार्स कुछ स्टोरी लाइन्स को खत्म कर देगी। अब सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पे किन स्टोरी लाइन को परमानेंटली खत्म करने की बात कही जा रही है। कुछ फैंस का कहना है कि यहाँ पे एक्समैन यूनिवर्स की बात हो रही है, पर कुछ का कहना है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में से कुछ स्टोरी लाइन्स को एंड किया जा सकता है। अब अगर यहाँ सिर्फ एक्समैन की बात है तो यह एंडिंग तो सबको मंजूर है, पर अगर यहाँ एमसीयू में से किसी स्टोरी को परमानेंटली एंड हो रही है तो हम फैंस एक पल को तो सोच में पड़ जाएंगे कि किसकी कहानी खत्म हो रही है। अब आप मुझे बताओ कि आप अवेंजर्स डूम्सडे के सेट पर लड़ाई को कैसे इमेजिन कर रहे हो। आपके हिसाब से क्या फेज 6 से ज्यादा औसम हो सकता है? कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।